श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आप सभी को जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। और हाँ, इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। महाधनुर्धारी अर्जुन बोले, हे प्रभु, अब कृपा कर आप मुझे माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में विस्तार सहित बताएं। शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता की पूजा अर्चना करनी चाहिए तथा इस एकादशी के व्रत की क्या कथा है और उसको करने से क्या फल मिलता है। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से छूट जाता है। अतः इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुम्हें जया एकादशी के व्रत की महिमा सुनाता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। स्वर्गलोक में राजा इंद्र राज्य करते थे। उनके राज्य में सभी देवगण बहुत प्रसन्न थे। पारिजात के पुष्पों से घिरे हुए नंदन वन में इंद्र सोम रस का पान कर रहे थे और दूसरी तरफ अप्सराएं नृत्य कर रही थी और गायक मधुर स्वर में गान कर रहे थे। मुख्य संगीतज्ञ चित्रसेन अपनी पत्नी मालिनी व पुत्र माल्यवान के साथ उपस्थित थे। वहाँ पर पुष्पवती नाम की अप्सरा थी जो कि माल्यवान की तरफ आकर्षित हो गई थी। यह बात देवराज इंद्र की आंखों से छुप नहीं सकी। इस कारण देवराज इंद्र के समक्ष उनके नृत्य और गायन में गलतियां आ रही थी। यह देखकर देवराज इंद्र उनकी स्थिति समझ गए और उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। तब क्रोध में भरे हुए वचनों से देवराज इंद्र ने कहा, हे मूर्खों, तुम दोनों मुझे प्रसन्न करने का झूठा दिखावा क्यों कर रहे हो? किंतु सत्य तो यह है कि तुम दोनों एक दूसरे के प्रति आसक्त हो रहे हो और यह मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इस भरी सभा में इस तरह तुम दोनों ने मेरा घोर अपमान किया है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम दोनों इसी क्षण पिशाच योनि धारण करके पति पत्नी के रूप में मृत्युलोक में जाओ और वहाँ अपने पाप कर्म का फल भुगतो। देवराज इंद्र के ऐसे वचनों को सुनकर माल्यवान और पुष्पवती शर्मिंदा हो गए व उसी क्षण वे दोनों सुंदर नंदनवन से पिशाच देह को प्राप्त करके पृथ्वीलोक में हिमालय के शिखरों पर पहुँच गए। अब वहाँ पहुँचते ही उनकी स्वाद, स्पर्श, गंध सभी संवेदनाएं लुप्त हो गई। उस स्थान पर चारों ओर बर्फ जमी हुई थी, जहाँ पर ना तो खाने के लिए कुछ था और ना ही पीने के लिए पानी था। ठंड के कारण उनके दांतों में बड़ा कंपन हो रहा था। इस तरह वे दोनों अपने दुख के दिन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन माल्यवान ने अपनी पत्नी से कहा, न जाने हमने कौन से पाप कर्म किए होंगे जो कि हमें पिशाच की देह प्राप्त हुई है। इस तरह वे दोनों शोक करते हुए एक गुफा के अंदर बैठे रहे। उस दिन ना तो उन्होंने कुछ खाया और ना ही पिया। ठंडी हवाओं के कारण उन्हें तो रात्रि में नींद भी नहीं आई और वे सारी रात्रि के दौरान जागते रहे और सौभाग्य से वह दिन भीमसेनी एकादशी अर्थात जया एकादशी का था। उस दिन उन्होंने जो बिना खाए पिए उपवास किया व रात्रि में जगने के कारण दूसरे दिन प्रातः होते ही उनके जीवन में एक बड़ा दिव्य परिवर्तन आया। उन्होंने पिशाच का शरीर त्याग करके देवताओं के अपने शरीर को वापस धारण किया।
आकाश से पुष्पों की वृष्टि होने लगी और दिव्य विमान उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए वहाँ आया। स्वर्ग पहुँचते ही जब देवराज इंद्र ने उन्हें देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वह उनसे पूछा कि आप दोनों ने कौन सा पुण्य कर्म किया जो कि इतने कम समय में आपको मेरे घोर श्राप से मुक्ति मिल गई। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए माल्यवान ने कहा, हे राजन, यह केवल प्रभु श्री कृष्ण की कृपा के ही कारण हुआ है। हम दोनों ने अनजाने में ही भैमी एकादशी का पालन किया था। इस अनजाने सुकृत्य के कारण ही हमें अपना दिव्य शरीर पुनः प्राप्त हुआ है। यह सुनकर देवराज इंद्र बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि तुम दोनों ने भगवान श्री कृष्ण की भक्तिपूर्ण सेवा की है, इसलिए तुम दोनों मेरे लिए पूजनीय हो गए हो। मैं देखता हूँ कि अब तुम संपूर्ण रूप से शुद्ध हो चुके हो। इस तरह इंद्रदेव ने उन दोनों को स्वर्गलोक में पुनः स्थान प्रदान किया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को इस परम कल्याणकारी जया एकादशी का निष्ठा और श्रद्धापूर्वक पालन करना चाहिए। जया एकादशी ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर करने वाली है। जिसने जया एकादशी का व्रत किया वह सभी प्रकार के दान दिए, संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। इस महात्म्य को पढ़ने व श्रवण करने से अग्निष्ट होम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। देखिए, संगीत एक साधना है, एक विद्या है। इसमें पवित्रता आवश्यक है। फिर जिस सभा में अपने से बड़े गुरुजन आदि उपस्थित हो, वहाँ पर प्राणी को संयम और मर्यादा को बनाए रखना चाहिए ताकि गुरुजनों का सम्मान बना रहे। गुरुजनों का अपमान करने वाला घोर नरक को भोगता है। एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करके अपनी एकादशी को सफल बनाएं। चैनल पर माघ मास मातम्य भी चल रहा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अतः उसे भी अवश्य श्रवण करें। ठाकुर जी आपकी एकादशी को सफल बनाएं। इसी शुभकामना के साथ जय श्री कृष्णा।